मैं सैयद आसिफ मकसूद एडवोकेट, जो कि फतेहपुर के डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के चुनाव में महामंत्री पद के चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। मैं सबसे पहले आप सभी सीनियर अधिवक्ताओं व जूनियर अधिवक्ताओं व समकक्ष अधिवक्ताओं का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ और आप लोगों का वाणी वंदन विचार चंदन में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि आप लोगों ने जो अल्पकाल में जो स्नेह मुझे दिया है, इससे प्रतीत होता है कि 18 तारीख को होने वाले मतदान में आप मुझे उस जिम्मेदारी से सौंपेंगे जैसा कि आपको मुझसे अपेक्षाएं हैं, और उन अपेक्षाओं में मैं खरा उतरूंगा जैसा कि आप लोग सोचते हैं। रही बात चुनाव में आने का, तो चुनाव में जो स्थितियां हमने देखी कचहरी के अंदर कि जो मूलभूत समस्याएं हैं अधिवक्ताओं के बीच और हमारे वादकारियों कि उस कैंपस के अंदर न तो पानी पीने की कोई सुविधा है और न ही कोई शौचालय की व्यवस्था है। इन मूलभूत समस्याओं से आज तक कोई निराकरण नहीं हो सका है, जबकि मौजूदा सरकार या बार में जो लोग मौजूदा हैं, वो चाहे आदर्श समाज के लोग हों या सर्व समाज के लोग हों, इन्होंने इधर कतई कोई जो है ध्यान नहीं दिया है, जिसकी वजह से हम इन बिंदुओं के को लेकर के और अपना घोषणा पत्र जारी किया है, जबकि इस चुनाव में किसी दलित या सर्व समाज हो या आदर्श समाज हो, किसी ने कोई घोषणा पत्र जारी नहीं किया है। जबकि हमने इसके पूर्व में 351 अधिवक्ताओं के साक्षरता अभियान चला करके चुनाव अधिकारी महोदय को इल्डर कमेटी के सीनियर 2 अधिवक्ताओं द्वारा संस्तुति करके उसको ज्ञापन सौंपा, लेकिन 8 बिंदुओं में कोई एक बिंदुओं पर हमारे विचार नहीं किया गया है। हम तो ये समझेंगे कि हमारे उस ज्ञापन को कूड़े के टोकरी में डाल दिया गया। कम से कम उस पर चर्चा होनी चाहिए थी, किसी एक बिंदु पे चर्चा नहीं हुई। हमारे 8 बिंदु ये थे कि 11,000 जो नामांकन शुल्क रखी गई है, इसको 1,000 से अधिक न रखा जाए। किसी भी पद में 1,000 से अधिक न रखा जाएगा तो हमारे जो अच्छे विचार के लोग, ऐसा नहीं है कि जो अच्छे लोग हैं उनके पास पैसा हो, इसलिए ये धन बल के लोग अपने इस गलत कुरीति से अच्छे लोगों को न आने की वजह से ये ऐसा षड्यंत्र रच रहे हैं। एक तरफ हम एक अधिवक्ता महोदय ने बताया कि हमारे यहाँ आए और कहा कितनी बोतलें चाहिए। आजकल ये बोतलें और धन बांट करके इस न्याय के मंदिर को कलंकित करने का काम कर रहे हैं, लेकिन हम गांधी विचारधारा से ओतप्रोत होकर के अंबेडकर जी के विचारों को लेकर के लोहिया जी के नींव पर चल करके हम इस चुनाव को सफलता हासिल करेंगे, और इस सफलता को हासिल करने के बाद हम इस घोषणा पत्र को अपने 100% इसको जो है हम लागू करने का काम करेंगे। जब हम 100% इस पे वादा करके आए हैं कि हम अगर आए तो हम अधिवक्ताओं की मूलभूत समस्याओं को पूरा करने का काम करेंगे। हमारा अधिवक्ता साथी अगर बीमार होता है तो उसका इलाज के लिए सहयोग करेंगे, और अगर किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है तो 50,000 रुपए उसके विधवा को देने का काम करेंगे और 2,000 रुपए प्रति माह पेंशन देने का काम करेंगे। साथियों, हम बहुत लंबी बात न कह करके इतना कहना चाहते हैं कि जब ऐसे लोग आप लोगों ने देखा कि कोई दुकान बेचने का काम कर रहा है, कोई चेम्बर बेचने का काम कर रहा है, तो ऐसा न हो कि हमारी मेज कुर्सियां भी बिक जाएं। अभी आपने देखा
कि बाहर के 15 बड़े जंगले चले गए और मौजूदा ये बाहर के लोग बहरे गूंगे बैठे रहे, आज तक उन 15 जंगलों का पता नहीं चल पाया। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा, ऐसे अच्छे लोगों को लाइए कि जो आपके हित में, अधिवक्ता हित में काम कर सके और ईमानदारी का अपना पूरा परचम लहरा सके। साथियों, मैं ज्यादा न कह करके इतना कहूंगा कि विचार अपना हमेशा महान रखते हैं, परिंदों से भी ज्यादा उड़ान रखते हैं। हमें हिंदू और मुसलमान दोनों हैं प्यारे, अपने सीने में हिंदुस्तान रखते हैं। साथियों, आप लोग इनके गलत कुरीतियों से सावधान रहना, इसलिए कि ये शराब के आड़ पर के, पैसे के आड़ पर पे ये अधिवक्ताओं के सम्मान को खरीदने का काम कर रहे हैं। साथियों, 18 तारीख को इनको मुंह तोड़ जवाब दीजिएगा कि तुम अधिवक्ताओं के सम्मान को कतई नहीं खरीद सकते हो। ये एक बुद्धिजीवी वर्ग है, ये इंतजार कर रहा है उस 18 तारीख की उस घड़ी को, जबकि इनको इनके गलत कुरीतियों का जवाब अपने मतदान से काम करेंगे। मैं ज्यादा कुछ न कह करके अपनी एक दो जो है शब्दों से अपनी बाड़ी को विराम दूंगा कि किरदार से बनाइए मयारे जिंदगी, माहौल से जमीर का सौदा न कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद अधिवक्ता साथियों। 18 तारीख को आप लोग अपने स्वविवेक और अधिवक्ता हित में मतदान करिएगा। और अगर आपने मुझे इस कुर्सी में बैठाया तो जिस प्रकार से मैं सरकारी अधिवक्ता के रूप में ईमानदारी से काम किया है आप लोगों के बीच में, मैं उसी कर्तव्य और निष्ठा के साथ मैं आप लोगों को महामंत्री पद के रूप में काम करने का काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।